चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन तक रहा। 3 दिन तक के सत्र में कई नई परंपराओं की शुरुआत की गई। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही, तो वहीं राष्ट्रीय गीत के साथ सत्र का समापन भी हुआ। सत्र से पहले विधायकों की प्रशिक्षण भी दिया गया। इस मानसून सत्र में जुड़ी तमाम खास बातों पर आधारित ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का 3 दिन चला डिजिटल मानसून सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। वहीं सत्र से पहले विधायकों को टैबलेट के माध्यम से सदन की कार्यवाही का प्रशिक्षण दिया। इस मानसून सत्र में खासियत ये रही कि तमाम विधायकों ने डिजिटल माध्यम से कार्य किए। वहीं सरकार ने इसी माध्यम के जरिए विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने चिर परिचित शायराना अंदाज में विपक्ष पर तंज कसते दिखे। तो वहीं इस बार के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास सफल होते दिखे, क्योंकि पहली बार हरियाणा विधानसभा के सभी विधायकों को ई विधानसभा से रूबरू करवाया गया। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सदन के मानसून सत्र की खास बातें। मानसून सत्र से ही विधानसभा की हुई शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा का किया उद्घाटन। राष्ट्रगान से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। सत्र की अवधि को 4 की बजाय 6 घंटे बढ़ाई गई थी। सत्र की शुरुआत में पेश किए गए शोक प्रस्ताव। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन तक चला। ये विधानसभा के पहले दिन विधायकों को दिया गया प्रशिक्षण राष्ट्रीय गीत के साथ। राष्ट्रीय गीत के साथ खत्म हुई सदन की कार्यवाही। सदन में सीएम ने विपक्षों के सवालों का दिया जवाब। शायराना अंदाज में सीएम ने विपक्ष पर कसा तंज। सीएम मनोहर लाल ने सदन में कई अहम घोषणाएं की। सत्र के आखिरी दिन पारित हुए 6 विधेयक। पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। विधानसभा सचिवालय में नई परंपरा की शुरुआत। विधानसभा में माननीयों के लिए स्पेशल थाली शुरू। कैंटीन में उपलब्ध होगी 100 रुपए की थाली। सीएम ने चखा कैंटीन की थाली का स्वाद। कई विधायकों ने चखा कैंटीन की थाली का स्वाद। सीएम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को दी बधाई। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दी बधाई। सदन में मेज थपथपाकर की गई खिलाड़ियों की सराहना। सदन में अवैध खनन के मुद्दों पर भी मंथन। नशे के मुद्दे पर लाया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र केवल इन्हीं बातों से खास नहीं रहा, बल्कि विधानसभा सत्र के समय को लोकसभा की तर्ज पर प्रातः 11 बजे से शुरू करके नई परंपरा का आगाज किया गया। वहीं विधान परिसर में विधायकों के लिए 100 रुपए में भोजन की व्यवस्था भी की गई, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त को खुद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई। तस्वीरें इतनी मनोहरी थी कि इससे विधानसभा के मानसून सत्र में 4 चांद लग गए। समय रखा गया प्रतिदिन की बैठक का, इसका भी अनुभव अच्छा है। मैंने कई विधायकों से भी चर्चा हुई, खास करके हम जो अपनी यानी पार्टी के नाते से अपना जो विधायक दल होता है उसमें चर्चा की, तो सबको ये अच्छा लगा है कि 11 बजे शुरू करते हैं, 1 घंटे का भोजन अवकाश होता है, उसमें भी आपने भोजन की व्यवस्था और बहुत यानी एक प्रकार का कंट्रीब्यूटरी जो 100 रुपए में थाली की व्यवस्था की है, ये भी एक अच्छा प्रावधान किया, इसकी भी सराहना लगातार हो रही है। जहां एक ओर सत्र के दौरान अवैध खनन का मुद्दा छाया रहा, तो वहीं नशे के मुद्दे पर भी जमकर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाए, जिन पर गंभीर चर्चाएं की। यहाँ तक कि विपक्ष के सदस्य भी मान रहे थे कि वे सत्ता पक्ष को इन मुद्दों पर आसानी से घेर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधायक सरकार इन सभी मुद्दों पर बेबाकी से जवाब देते हुए दिखी। इनमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गृह मंत्री अनिल विज और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़े ही धैर्य के साथ विपक्ष की ओर से इन विषयों पर उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर देकर सदन को आश्चर्यचकित कर दिया। विधानसभा सत्र में हरियाणा की आन बान और शान
उसके खिलाड़ियों को भी भरपूर सम्मान दिया। सत्र के आखिरी दिन खास तरीके से हरियाणा के खिलाड़ियों के कॉमनवेल्थ खेलों में प्रदर्शन की सराहना भी की गई। बता दें कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इस पर सदन के सभी सदस्यों ने मेज थपथपाकर खिलाड़ियों के इस बेहतरीन प्रदर्शन की तहे दिल से सराहना की। इन्हीं दिनों में जो कॉमनवेल्थ के गेम्स अपने हुए हैं और उसका परिणाम भी 8 तारीख को जो सारा कंप्लीट हुआ है उसके अच्छे परिणाम आए और मेडल्स भी हमारे 43 खिलाड़ी जो है हरियाणा के वहाँ गए थे, जिसमें से चाहे इंडिविजुअल खेलों में चाहे टीम के नाते से 29 खिलाड़ियों ने जो पदक हासिल करने में और अपनी भूमिका निभाई। एक खिलाड़ी चौथे स्थान पर भी रहे, तो ये 30 खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। विधानसभा का मॉनसून सत्र कहने को तो 3 दिन तक था, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोक-झोंक ने इसे दिलचस्प बना दिया। हालांकि सीएम मनोहर लाल की बेबाकी ने प्रदेशवासियों को ये भरोसा दिलाया कि प्रदेश की सत्ता सही और उन्नत हाथों में है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।